बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। तेज बारिश के चलते बीती रात मुंबई गोवा महामार्ग पुल बह गया है। इसकी चपेट में आकर स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसें, 7 से 8 छोटी बड़ी गाड़ियां बह जाने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सावित्री नदी पर बना ये पुल ब्रिटिश जमाने का है। सावित्री नदी में जल स्तर बढ़ने से महाराष्ट्र के महाड़ और पोलारपुर में जल भराव की स्थिति है। तो आपको बता दें कि प्रणव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, अपडेट क्या है? कितने लोग वहां फंसे हैं? पुल के बह जाने से क्या नुकसान हुआ है? ये जो है पुल जो है रायगढ़ जिले में आता है और महाड़ तालुका में आता है। पोलादपुर और महाड़ तालुका का ये जोड़ने वाला काम करता है। ये ब्रिज एक्चुअली ब्रिटिशकालीन ब्रिज है, पर ये ब्रिटिशकालीन ब्रिज रात के समय 11 बजे के समय ये बीच में से बह चुका है और बीच में से बहने के बाद ब्रिज का आधा भाग जो है वो जो गोवा की दिशा से बम्बई आने वाले जो बसेस थे वो बसेस जो है इस ब्रिज के पोलादपुर तक आई। बाद में उसका कोई थाव ठिकाना जो है अभी तक नहीं लगा। ये ब्रिज टूटने की वजह से कम 4 से 5 4 व्हीलर जो है ये सावित्री नदी में बह चुकी है और इसकी वजह से उनका सर्च ऑपरेशन जो है अभी तो शुरू हो चुका है। अभी एनडीआरएफ की टीम जो है वहां दाखिल हो चुकी है और एनडीआरएफ की टीम ने अभी सर्च ऑपरेशन जो है वहां शुरू कर दिया है। रात के समय यहाँ बहुत बारिश हो रही थी, इसकी वजह से सर्च ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर अभी सर्च ऑपरेशन जो है एनडीआरएफ की टीम आने की वजह से शुरू हो चुका है और कम से कम 4 से 5 4 व्हीलर यानी 2 एसटी बसेस और 3 4 व्हीलर इस सावित्री नदी में बह चुकी है। बिल्कुल, और ये खबर मिल रही थी प्रणब की स्टेट ट्रांसपोर्ट की कुछ बसें भी बही हैं, उसके बारे में कोई जानकारी? स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसेस इसमें बह चुकी है। उस पहली एक बसेस थी राजापुर बोरीवली जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आती है और दूसरी जयगढ़ मुंबई वो भी रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से आती है। ये दोनों बसेस पोलादपुर तक रात को आई थी। रात के 10:30 बजे पोलादपुर में उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा है। तब कुल मिलाकर उस दोनों बसेस में 22 जो प्रवासी थे जो यहाँ से बम्बई जा रहे थे उनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है और इसकी वजह से जो ये सावित्री नदी में बह चुके ऐसा कहा। बिल्कुल, तो रात को 11 बजे ये हादसा हुआ है और कुछ गाड़ियां, कम से कम 4 गाड़ियां और 2 बसें इस पानी के बहाव में बह गई हैं। उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। प्रणब हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और उनकी एक रिपोर्ट वहां से आई है, आपको दिखाते हैं। रायगढ़ जिले में एक हादसा हुआ है। हादसे में कम से कम 4 से 5 जो 4 व्हीलर है वो इस सावित्री नदी में बह चुकी है। ये पोलादपुर और महाड़ तालुके को जोड़ने वाला ये ब्रिटिशकालीन ब्रिज था और ये ब्रिज जो है रात के समय ये बीच में टूट चुका है और इसकी वजह से जो गोवा के इधर से आने वाली जो एसटी महामंडल की 2 बसेस है, एक राजापुर बोरीवली और दूसरी जो है जयगढ़ मुंबई, ये 2 बसेस इस पुल में जो है तो बीच में आके इस सावित्री नदी में गिर चुकी है। उसके पीछे आने वाली 3 से 4 4 व्हीलर थी, ये भी ये सावित्री नदी के जो नदी है उसमें बह चुकी है। उसकी वजह से यहाँ अभी एनडीआरएफ की टीम जो है दाखिल हो चुकी है और उनकी तरफ से ये जो 4 से 5 जो कुछ 4 व्हीलर बह चुकी है उनका सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर चुका है। यहाँ के जिलाधिकारी और जो एसपी है वो यहाँ दाखिल हो चुके हैं और जो पूरी तरह की टीम जो है वो अभी ये सर्च ऑपरेशन में जो लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलेश कदम के साथ प्रणव पोलकर, जी मीडिया, महाड़। और इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि रायगढ़ के एसपी और कलेक्टर से ब्रिज के बह जाने को लेकर मैंने बात की है। प्रशासन को मौके पर रेस्क्यू के लिए भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। अपने दर्शकों को बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात से जारी है, लेकिन दिक्कत हो रही थी अंधेरे की वजह से। फिलहाल जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राज्यसभा में 122वें संविधान संशोधन के तहत आज जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज बिल पेश होगा। बिल में 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने, राज्यों को 5 साल तक राजस्व घाटे की भरपाई करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जीएसटी संविधान संशोधन बिल के तहत जीएसटी काउंसिल के जरिए विवादों के निपटारे का प्रावधान है। हालांकि जीएसटी रेट को संविधान संशोधन बिल में जगह नहीं दी गई है। जीएसटी बिल पर ज्यादातर मांगे माने जाने के बाद आज राज्यसभा में इसे कांग्रेस का समर्थन मिलने की उम्मीद है। जीएसटी राज्यसभा में लिस्टेड है। हम उम्मीद करते हैं ये सर्वसम्मति से पारित होगा। And finally, if this country gets the GST, Congress party would have made a notable contribution.
कांग्रेस के सकारात्मक संकेतों के बाद जीएसटी बिल राज्यसभा में पास होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि सीपीएम ने कहा है कि बिल पर रणनीति को लेकर सदन में फैसला किया जाएगा। पूरे देश में एक तरह के इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से लगाए जा रहे जीएसटी बिल के पास होने की उम्मीदों का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। उद्योग जगत ने कहा है कि ये टैक्स सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उधर जीएसटी को लेकर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, एक देश एक टैक्स। जीएसटी का हकीकत बनना बस अब कुछ वक्त की बात है। जीएसटी से होने वाले फायदों का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल वाराणसी में रोड शो के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी। इस बीच सोनिया गांधी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुझे दुख है कि खराब तबीयत के कारण मुझे अपना वाराणसी दौरा छोड़ना पड़ा। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर भी नहीं जा सकी। मैं जल्द वापस आऊंगी और काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज सार्क गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद जाएंगे। राजनाथ सिंह की मुलाकात पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान से हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी। पाकिस्तान में राजनाथ सिंह पर खतरे के मद्देनजर उन्हें पाकिस्तान की सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा दी जाएगी। ओलंपिक के लिए ब्राजील के रियो पहुंची इंडियन हॉकी टीम को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। इसे लेकर हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा ने ओलंपिक गेम्स के लिए शेफ द मिशन राकेश गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। उनका दावा है कि खिलाड़ियों को जिस रूम में ठहराया गया है वहां फर्नीचर के नाम पर उन्हें सिर्फ बीन बैग दिए गए हैं। नरेंद्र बत्रा ने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जो इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। फोटो में दिख रहा है कि जिस कमरे में खिलाड़ी बैठे हैं वहां किसी तरह का कोई दूसरा फर्नीचर दिखाई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर गैंगरेप का मामला अभी गरमाया ही हुआ है कि बरेली में एक महिला टीचर के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। ये गैंगरेप दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे NH-24 से सटे एक खेत में हुआ। महिला को दिन दहाड़े 3 अपराधियों ने अगवा किया और वारदात की वीडियोग्राफी भी की। पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में भी आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन बरेली के सीबीगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर गैंगरेप मामले में पीड़ित मां ने जी न्यूज से फोन पर हुई बातचीत में कहा है कि अगर जल्द इंसाफ नहीं मिला तो वो जान दे देगी। इतने दिन तक आपने अल्टीमेटम दिया है कि इतने दिन में अगर बाकी सारे लोग नहीं पकड़े गए तो क्या मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर 16 तक पकड़े जाएंगे सारे लोग। 24 घंटे के अंदर और हाँ। अगर बाकी सारे लोग 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़े जाते हैं, अगर और ज़्यादा दिन लगते हैं, तो आप लोगों का क्या अगला कदम होगा? सर आप अपने आप मतलब खाते और अपनी जिंदगी खत्म कर दें। तो आपकी बेटी भी खूब लड़ी है, जैसा कि बताया जाता है, उन्हें कराटे आते हैं। वो काफ़ी देर तक दरिंदों का सामना किया, उनसे जूझी, लेकिन जब उनके पिता को जान से मारने की और उनको गोली मारने की धमकी दी गई, तब वो जाकर थोड़ी सी टूट गई थी। आपने भी संघर्ष किया है, तो आपके साथ मारपीट भी की गई थी क्या? हाँ, मारपीट की थी, आदमियों से मारपीट की थी बहुत। और जब बोलते कुछ भी तो उन्हें वो मारते थे, हम कुछ बोलते तो हमें मारते थे। कहते थे आदमी को खत्म कर देंगे, या तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो बोलते थे। इसलिए मजबूर थे। इस वक्त जो पुलिस को अगर आप लोग चीखे भी चिल्लाए भी होंगे तो आसपास तो नहीं, सड़क से ट्रैफिक गुजर रहा होगा, किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की? पुलिस को भी जब 100 नंबर पे कॉल लगाया तो पुलिस भी आने में टाइम लगाया है। हम नहीं बोल सकते हैं, मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की CBI जांच के लिए एक PIL दाखिल हुआ है, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। बीजेपी भी मामले की CBI जांच की मांग कर रही है। उधर राज्य के CM अखिलेश यादव के निर्देश पर IG मेरठ सुजीत पांडे को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और DGP को जल्द जांच पूरी करवाने का निर्देश दिया गया है। आज प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बैठक हो रही है। इसमें आनंदीबेन पटेल के गुजरात CM पद से इस्तीफे को मंजूर किया जा सकता है। गुजरात बीजेपी इंचार्ज दिनेश शर्मा और राष्ट्रीय सह महासचिव संगठन V सतीश आज गुजरात पहुंच रहे हैं, जो स्थानीय नेताओं से मिलकर आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये प्रक्रिया है कि समय परीक्षण होता है। हर कार्यकर्ता, हर नेता अपना विषय, अपना पक्ष रखता है और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर परीक्षण उपरांत निर्णय लेता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद गुजरात जा सकते हैं। नए CM के तौर पर विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और नितिन पटेल का नाम सबसे आगे है।
वैज्ञानिकों ने साल 2015 को पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खराब साल बताया है। दुनिया भर के 450 वैज्ञानिकों की एक साझा क्लाइमेट रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तापमान बढ़ने, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और समुद्र तल की ऊंचाइयां बढ़ने समेत सभी मानकों पर पर्यावरण को इस साल ज्यादा नुकसान पहुंचा।